फ्लैग माने झंडा और पोस्ट माने झंडा वाला डंटा, तो जिसमें झंडा का डंटा लगा हुआ रहता उसे हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लैग पोस्ट। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों? उम्मीद है कि शिक्षक की तैयारी बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। समय नजदीक आते जा रहा है और आपको मालूम है कि बीपीएससी में सिर्फ 3 ही बार अटेम्प्ट का मौका मिलेगा। ये पहला, फिर पता नहीं कितने दिनों बाद या कितने वर्षों बाद फॉर्म आएगी। तो ये पहला अटेम्प्ट में आपको बिहार का शिक्षक बन जाना है, चाहे वो प्राइमरी टीचर का हो या सेकेंडरी का हो या हायर सेकेंडरी का हो। तो बिहार टीचर आपको बनाने के लक्ष्य लेकर मैं आया हूं और ये आज का कदम है तीसरा, फ्रैक्शन का पार्ट 3 लेकर चला हूं कि आखिर आज इसमें क्या सीखेंगे। तो आज हम लोग इसमें सीखेंगे जो कॉन्सेप्ट, उसके बाद आज टाइप 3 और टाइप 4 पे चर्चा करूंगा आज। तो पहले टाइप 3 और टाइप 4 पे चर्चा करने से पहले आज कॉन्सेप्ट जान लो कि आज क्या सिखाऊंगा मैं। सबसे पहले आप ये जान ले कुल, ठीक है, आप जान ले यहां पे खर्च और जान ले आप शेष, या आप इसको बचत भी कह सकते हैं। आप इसको कुल, खर्च, शेष या बचत भी कह सकते हैं। जैसे मैं आपको 100 रुपया दिया, मैं आपको कुल 100 रुपया दिया, आप खर्चा किए महज 30 रुपया। तो आम जिंदगी में आप रह रहे हैं, तो आम जिंदगी परिभाषित कर रहा है कि 100 रुपया में से 30 रुपया अगर खर्चा कर रहे हो तो 70 रुपया या तो शेष के रूप में कहते हैं उसे, या तो आप बैंक में बचत के रूप में उसे रखते हैं। अब यही कॉन्सेप्ट कुल, खर्च या शेष, वो 2 तरीके से मैं सिखाऊंगा, एक लगातार और एक कुछ शेष बच जाने पर, खर्च कर जाने पर फिर बचत के रूप में। अब ये 2 चीज है क्या, वो थोड़ा समझिए 2 चीज क्या है। अब 2 चीज में जैसे मैं यहां पे लिख देता हूं लगातार, लगातार खर्च, चलो ये एक पहला। दूसरा यानी कि शेष, बचत, उसके बाद खर्च, यानी कि लगातार खर्च, शेष जो बच गया है उसके बाद खर्च। अब ये क्या है? अब जैसे आपको बताएं कि मैं आपको 100 रुपया दिया, मैं आपको 100 रुपया दिया और ये कहा कि बचवा ये 100 रुपया ले ले, चल जा पटना के मुसल्लापुर हाट में और जाकर वहां पे बाजार में सब्जी खरीद के ला। आपने लगातार खर्च कुछ इस तरह से मुझे कहा, ये कुल रुपया मैंने आपको दिया। आप पटना के मुसल्लापुर हाट में आपने 20 रुपया का आलू खरीदा, आपने 10 रुपया का प्याज खरीदा, आपने 25 रुपया का पटल खरीदा और आपने 5 रुपया का हरी मिर्च खरीदा। तो आप टोटल कितना खर्च लगातार करके आए? मतलब लेके गए मुसल्लापुर हाट में, वहां पे लगातार 100 रुपया में से निकाल के देते रहे। तो ये आपका लगातार खर्च के रूप में कितना खर्च आया, ये हो गया लगातार खर्च। लगातार खर्च, तो लगातार खर्च के रूप में क्या, जैसे मैं ऐड कर दूं, तो बोलेंगे सर 25 और 5, यानी 5 और 25 हो गया 30, 30 और 10 40, 40 और 20 60, यानी टोटल आपने खर्च किया 60 लगातार। 100 रुपया कुल रुपया मैंने आपको दिया, 100 में आपने 60 रुपया खर्चा किया और 40 रुपया आप बचत के रूप में लाकर मुझे लौटा दिए कि सर 100 रुपया में कितने में, 100 रुपया में मैंने 60 रुपया खर्च किया और ये 40 रुपया रखिए, ये आपका शेष बचाकर मैंने लाया है।
चलिए, ये तो समझ में आया, ये लगातार खर्च है। ठीक, अब इसी को मैं दूसरी भाषा में यानी गणित की एक फ्रैक्शन की भाषा में मैं बताऊं तो कुछ इस तरह से लगातार खर्च को मैं दिखा और पढ़ा रहा हूं। थोड़ा देखिएगा अब कैसे। जैसे मैं आपको बोलूं कि कुछ रुपया मेरे पास है, कुछ रुपया मेरे पास है, मालूम नहीं कि मेरे पास कितना रुपया है, कुछ रुपया मेरे पास है, उसका 1/5 भाग। देखिए, अब जैसे ही मैं 1/5 बोला, जैसे ही मैं 1/5 बोला तो 1/5 यह दर्शाता है, यह दिखाता है, यह बताता है, यह नोटिफाई करता है कि सर यह अंश है और यह हर है, यानी कि ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है। यानी फिर से मैं उसी सेक्शन में चला गया कि सर ये तो भिन्न वाला पार्ट आप बता रहे हैं, यानी कि फ्रैक्शन वाला पार्ट है, और फ्रैक्शन वाला पार्ट में आपने पहला पार्ट में बताया था कि ऊपर को अंश और नीचे को हर कहते हैं। जी, मैं वही चैप्टर पढ़ा रहा हूं जो आप सुन रहे हैं, फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन में कैसे लगातार खर्च को मैं दिखा रहा हूं वो थोड़ा समझिएगा। अभी कॉन्सेप्ट, फिर क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ जाऊंगा और समझाऊंगा, तो सारा क्वेश्चन बनता चला जाएगा, किसी भी बुक से बना लीजिए। अब आप 1/5 भाग खर्चा किए, मतलब मैं यहां लिख दे रहा हूं 1/5 भाग खर्चा किए, फिर आपने 2/3 भाग खर्चा किया, फिर आपका 4/5 भाग खर्चा हुआ। यानी कि जैसे ही आप इतना भाग खर्च किए, फिर इतना भाग खर्च किए, हो सके इतना भाग खर्च, इतना 1/5 भाग खर्च भोजन पर किए, 2/3 भाग हो सके किताबों पर खर्च किए, 4/5 भाग हो सके अन्य मदों पे खर्चा किए। तो जब हम लोग ऐसे बोलेंगे लगातार, तो उसे हम लोग लगातार खर्च कहते हैं। और जब भी लगातार खर्च करेंगे तो इसे आपस में सब खर्च को ऐड कर देंगे, सब खर्च को ऐड कर देंगे। अब ऐड करने के बाद इसका एलसीएम निकालेंगे। चलो, एलसीएम यहां पे आ गया 15, क्योंकि 5, 3 और 5 का एलसीएम 15। 3 का पहाड़ा या टेबल हम लोग पढ़ेंगे, 5 का टेबल पढ़ेंगे हम लोग, 3 बार पंक्ति 15, 1 का 7 करेंगे, यहां 3 आएगा, फिर 3 का टेबल यहां 5, 5 दूनी 10 हो गया, और +3 यानी कि 4×3 12। अब ये इस तरह का जो खर्च आएगा बाबू, इस तरह का जो खर्च आएगा, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, इसे ही हम लोग कहते हैं लगातार खर्च। ठीक, ये बात तो समझ में आई, लगातार खर्च। अब आगे आपको बताएं कि शेष वाला क्या है, आखिर ये शेष है क्या। तो शेष वाला थोड़ा देखिए। जैसे हम बोले कि 1/5 भाग मैंने भोजन पे खर्च किया, और इसके बाजू में यानी बगल में ऐसे शेष लिखा रहेगा, ऐसे शेष लिखा रहेगा। फिर बोला शेष का 3/5 भाग मैंने और मदों पे खर्च किया। अब शेष, अब थोड़ा शेष समझिए, यानी आपके पास नीचे मैंने बता चुका था कि नीचे इसको बोलते हैं कुल, और ऊपर को बोलते हैं लाया हुआ मार्क्स या प्राप्त किया हुआ मार्क्स। सपोज कीजिए आपके पास 5 रुपया है, ये कुल आपके पास है, और आपने खर्चा किया 1 रुपया, यानी ये हो गया खर्च। ये क्या हो गया, खर्च। तो खर्च मतलब माइनस, खर्च मतलब माइनस, तो आप माइनस किए, यानी 5 रुपया कुल रुपया था आपके पास, उसमें से 1 रुपया आपने खर्च कर दिया, तो अब आपके पास क्या बचा। तो बोलेंगे सर नीचे कुल 5 आपने दिया, 5 में से 1 घटा, तो यहां पे 4 हो गया, यानी ये वही कुल है जो पहले आपके पास था, और यह जो है वो खर्च के रूप में नहीं, अब ये बचत के रूप में इसका नाम दर्ज होगा, यानी ये बचत है। यानी कहने का मतलब कि जो प्राप्त हुआ वो हो गया नीचे कुल और ऊपर बचत।
नीचे कुल ऊपर बचत, यानी कहने का मतलब कॉन्सेप्ट क्या मिला, कॉन्सेप्ट ये मिला कि यदि लगातार खर्च हो तो प्लस साइन का प्रयोग करेंगे। नोट करेंगे, लगातार खर्च मतलब प्लस साइन का प्रयोग, लगातार खर्च मतलब प्लस साइन का प्रयोग। और अगर कहीं पे शेष के रूप में खर्च हो तो वहां पे हम मल्टीप्लाई का प्रयोग करेंगे। शेष के रूप में खर्च हो तो मल्टीप्लाई के रूप में प्रयोग करेंगे। जैसे यहां खर्चा हुआ 1/3, फिर किसी पे खर्चा हुआ 2 सपोज कीजिए 3, फिर खर्चा किया 1/5, तो जितना भी खर्च है सब प्लस के रूप में प्रयोग करेंगे। ठीक है, यानी ऊपर खर्च खर्च खर्च, नीचे कुल कुल कुल, और अगर ऊपर खर्च होगा नीचे कुल होगा तो ये दोनों को आपस में हम लोग माइनस कर लेंगे, तो आ जाएगा ऊपर में बचत, ऊपर में आ जाएगा बचत और नीचे में कुल, यानी ऊपर में बचत नीचे में कुल। आइए शेष में, जैसे किसी आय का 1/5 भाग खर्चा करते हैं, फिर शेष का, और का मतलब ही आपको मालूम है गुना होता है। 3/7 भाग अन्य मदों पे खर्च करता है, फिर शेष का। अगर ऐसे प्रश्न हो तो गुना का साइन का प्रयोग करेंगे। तो शेष माने कमाए आप 5, खर्चा किए आप कितना 1, तो नीचे से ऊपर घटा दिए, यानी 4/5 हो गया। का मतलब हो गया गुना, फिर शेष नीचे से ऊपर घटाएं, यानी कहने का मतलब 7 में से 3 गया 4। तो ऐसे अगर कोई प्रश्न यानी शेष खर्च के रूप में हो तो गुना के रूप में, और लगातार हो तो प्लस के रूप में। और हमेशा बचत ऊपर लिखेंगे और कुल नीचे लिखेंगे। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप नोट कर ले और नोट्स बना ले। तो चलिए अब थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर की तरफ, क्वेश्चन क्या कह रहा है, आंसर क्या कह रहा है, थोड़ा चला जाए। आप देख पा रहे हैं ये टाइप 3 है, टाइप 3 है, और ये प्रश्न है लगातार खर्च पर। किस पे है? तो लगातार खर्च पर है। ये है आपका लगातार खर्च पर, और लगातार खर्च पर मैंने क्या कहा था कि प्लस साइन का प्रयोग करें, प्लस साइन का प्रयोग करें। तो आइए क्वेश्चन और आंसर सेगमेंट जो सेशन लेकर चल रहा हूं उसमें आप देखेंगे कि एक व्यक्ति का 1/5 भाग भोजन पर, यानी लिखेंगे 1/5 भाग भोजन पर, कहीं भी शेष लिखा हुआ नहीं है। 1/5 भाग भोजन पर, 1/10 भाग घर किराए पर, यानी 1/10 भाग घर किराए पर, तथा 3/5 भाग कपड़े पर, 3/5 भाग कपड़े पर। यहां देख लीजिए खर्च करता है, यानी एक्सपेंडिचर है, यानी कि 3/5 भाग कपड़े पर खर्च करता है। आप देख रहे हैं लगातार खर्च कर रहा है। जब लगातार खर्च हो, कहीं भी शेष लिखा हुआ नहीं हो, लगातार खर्च हो, तो मैंने बोला था प्लस साइन का प्रयोग करो, तो प्लस साइन का प्रयोग कर दिए। चलिए, तो प्लस साइन का प्रयोग करने के बाद अब देखा जाए, एलसीएम आपका 10 आ गया, 5 10, 5 का एलसीएम 10 आ गया। 5 का टेबल पढ़ेंगे 2 बार, तो यहां 2 आ गया, प्लस 10 का टेबल आप 1 बार पढ़ेंगे, फिर 1 का गुना करेंगे 1 आएगा। फिर 5 का टेबल आप 2 बार पढ़ेंगे, 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6 हो गया। यानी ऊपर में सारा खर्च लगातार है। कितना पर? तो टोटल 10 पर। कितना? तो 6 1 7, 7 2 9, यानी 6 2 8 और 1 9। यानी ऊपर वाला बरखुरदार, ऊपर वाला को हम लोग बोलते हैं कुल खर्च, ये हो गया खर्च, और नीचे वाला हो गया कुल आय, नीचे वाला कुल आय। मैंने क्या बताया था, क्या बोल रहा हूं, उसकी मासिक आय कितनी है, यानी कुल आय निकालने बोल रहा, लेकिन ये तो खर्च निकला।
मैंने क्या बताया कि भैया अगर नीचे ए है ऊपर बी है, नीचे ए है ऊपर बी है और ये कुल आय है और ये खर्च का पैमाना है, तो नीचे से ऊपर अगर घटा दें तो जो रिजल्ट आएगा, यानी कहने का मतलब ए माइनस बी बटा ए, ये जो प्राप्त होगा रिजल्ट, यही रिजल्ट बचत के रूप में होगा और नीचे का रिजल्ट जो है वह कुल आय ही रहेगा। इसी कॉन्सेप्ट पे ये काम हो रहा है। कैसे? आप नीचे से ऊपर घटा दें, कहने का मतलब 10 रुपया कमाए, 10 रुपया में 9 रुपया खर्चा कर दिए तो 1 ही रुपया बचाए ना, तो 1 रुपया बचा 1/10, नीचे हो गया कुल आय। हाँ भैया, नीचे हो गया आपका कुल आय, तो नीचे आपका कुल आय और ऊपर आपका बचत। प्रश्न में देखिए क्या कह रहा है, उसके पास 18,000 रुपया बचता है, यानी बचत का वैल्यू दिया हुआ है, बचत का वैल्यू दिया हुआ है, तो यही बचत है ना, तो इसी बचत का जगह हम लिखेंगे कितना, 18,000, यानी कहने का मतलब है कि ये बचत के रूप में यहां पे 18,000 है, 18,000। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करेंगे, ये यहां लिख दे रहा हूं, जगह नहीं है, तो यहां पे आपका हो गया कुल, और जब करेंगे तो 1 0 बढ़ जाएगा, 18,123 और 1 0 बढ़ा दिए, यही आपका हो गया कुल आय। ऑप्शन के रूप में देखिए कहां पे है, तो बोलेंगे सर ए नंबर में है। बस एक बार सही ढंग से कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए और उसके बाद अच्छे ढंग से प्रैक्टिस लगा लीजिए और उस प्रैक्टिस की रफ्तार को दुगना तिगना चौगुना कीजिए, रिजल्ट आपके दरवाजे पर। बहरहाल क्वेश्चन नंबर लेके चलूं मैं 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, चलिए देखा जाए क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति, ठीक है, एक व्यक्ति अपनी आय का 1/3 भाग भोजन पे खर्चा कर रहा, तो चलिए 1/3 लिखिए देता हूं। अपनी आय का 2/5 भाग मकान किराए पे देता है, यानी 2/5 जो है, जो इनकम किया उसका 2/5 भाग वो रेंट दे दिया जहां वो रह रहा है, चाहे वो दिल्ली में हो, पटना में हो, कोलकाता में हो। 1/5 आप देख रहे हैं, 1/5 कपड़ों पर खर्चा करता है। हाँ भैया, आज के जमाना में कपड़ा तो पहनना जरूरी है, क्योंकि जो दिखता है वही अच्छा लगता है। तो यहां पे ये सब खर्च को आपस में जोड़ देंगे, क्योंकि आपको बोले जब भी लगातार खर्च हो, तो हमेशा प्लस साइन का प्रयोग करें, और जहां पे शेष खर्च के रूप में हो वहां गुना साइन का प्रयोग करें। अब ये सारा खर्च को एक साथ जोड़ दे, कितना कुल खर्च करके आया देखा जाए। एलसीएम नीचे को जोड़ेंगे तो एलसीएम यहां हो गया 15, 3 का पहाड़ा 5 बार प्लस 5 का पहाड़ा 3 बार, 3 दूनी 6, अब प्लस यहां हो गया 5 दिया यानी 3, यानी आपका टोटल आप यहां देख पा रहे होंगे कि 6 और 3 9 और 9 5 14, यानी कि 14/15, यानी 14/15। ये क्या है? कुल खर्च है। ये क्या है? कुल खर्च है। नीचे कुल आय है। मैंने क्या सिखाया बताया कि नीचे से ऊपर माइनस करिएगा तो कुल आय में से ये खर्च को माइनस कीजिएगा तो बचत आ जाएगा। तो 14 में से 15 में से 14 घटाएंगे तो ऊपर आ जाएगा 1, नीचे आ जाएगा 15। अब बरखुरदार मेरे मिट्टी के शेरों, क्या मैं बता चुका हूं ना कि ये वाला बचत को इंडिकेट करता है और ये वाला कुल आय को इंडिकेट करता है। बस अब क्वेश्चन की नजाकत को देखिए। अब यहां पे क्या, तो उसके पास अभी भी 400 रुपया शेष है। शेष मने बचा हुआ है, तो यानी बचत दिया हुआ है कितना?
तो बचत दिया हुआ है 400, तो आप यहां पे बैठा दिए 400। अब क्रॉस करेंगे, ऐसे क्रॉस करेंगे तो कुल बराबर 15 चौक 60 और 2 जीरो बैठा दिए, ये उस व्यक्ति का कुल आय है। और ऑप्शन के रूप में आप देख पा रहे हैं कि ये सी है। बस कॉन्सेप्ट अच्छा, मैथ अच्छा, कॉन्सेप्ट खराब, मैथ खराब। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलें। 3 क्या कह रहा है? ऐसा क्वेश्चन आपको ना, ये तो अभी खर्च वाला भी बताया, लेकिन ऐसा क्वेश्चन में अब कई तरह का वैरायटी पूछ सकता है। कैसे कि एक व्यक्ति अपनी पूरी यात्रा का 1/2 भाग पैदल चलता है, 3/5 भाग ट्रेन से जाता है, 2/3 भाग टोटो से जाता है, और फिर भी 200 किलोमीटर या 200 मीटर शेष दूरी बच जाता है। तो बताइए वो कितना दूरी तय किया? इसी से बनेगा। बोलेगा एक खंभा है, उसका कुछ भाग नीचे कीचड़ में है, कुछ भाग पानी में है, शेष भाग हवा के ऊपर है। जो हवा के ऊपर शेष भाग है वो 5 मीटर है। तो बताइए टोटल बांस की लंबाई और खंभे की लंबाई ज्ञात करें। क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है बच्चों कि एक किताब है, पहला दिन उस किताब का 2/3 भाग पढ़ें, कोमा, दूसरा दिन किताब का 1/5 भाग पढ़ें, तीसरा दिन किताब का 3/4 भाग पढ़ें, अभी भी शेष पेज 400 बचा हुआ है। तो बताइए पेजों की संख्या ज्ञात करें। यानी कि क्वेश्चन कुछ भी पूछे, किसी अंदाज में पूछे, बस कॉन्सेप्ट मालूम, तरीका मालूम, बस कलम उठाइए और गर्दा उड़ाते चले जाइए और गजब बोलिए। तो यहां पे क्या बोल रहा क्वेश्चन कि एक लैंप पोस्ट का आधा भाग, ओहो आधा, आधा को ऐसे लिखते हैं, आधा भाग कीचड़ में है, 1/3 भाग पानी में, तो 1/3 भाग पानी में, और 3.1/3 भाग पानी के ऊपर है। पानी के ऊपर माने वो शेष है, शेष पानी के ऊपर वो शेष बचा हुआ, पानी के ऊपर शेष है। मान ली इतना भाग टोटल लैंप पोस्ट है, इतना भाग हो सके, इतना भाग 1/2 भाग, आधा भाग, यानी कहां है? कीचड़ में। 1/3 भाग हो सके कहां है? पानी में। और बाकी जो शेष है वो कहां पे है? वो पानी के ऊपर है। तो पूरा लैंप पोस्ट की लंबाई ज्ञात करें। यानी कुल का पूछ रहा। पहले तो जो है इसको जोड़ दीजिए, यानी एलसीएम आपका हो जाएगा 6, ये 3, ये 2, यानी आ गया 5/6। कुल कितना? 6। उसमें कितना क्या करेंगे? नीचे से ऊपर घटा देंगे, यानी आ जाएगा 1/6। आपको मालूम है, आप जान चुके हैं कि ये वाला होता है शेष और नीचे वाला होता है भैया कुल, नीचे वाला होता है कुल। अब आपको क्या दिया हुआ है? शेष दिया हुआ है इतना, तो कुल निकालना है। तो बैठाइए, कैसे बैठाएं वो देखिए। अब है 3.1/3, तो 3 तिया 9 और 1 10, यहां पे 10 लिखेंगे और नीचे गुना करके ऐसे 3 लिख दिए। अब 3 दूनी 6 ऐसे काटिए, ऐसे कुल को क्रॉस करिए, ऐसे क्रॉस करिए, यानी कि कुल बराबर 20, यानी उस खंभे, उस लैंप पोस्ट की लंबाई 20 थी, जो ऑप्शन में यहां पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चला जाए। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है किसी छड़ के 1/10 भाग, किसी छड़ के 1/10 भाग, तो 1/10 भाग लाल रंग से रंगा जाता है। चलिए ठीक है। 1/20 भाग नारंगी रंग से रंगा जाता है, माने 1/20 भाग नारंगी रंग से रंगा जाता है। 1/30 भाग पीला रंग से रंगा जाता है, 1/30 भाग पीला रंग से रंगा जाता है। 1/40 भाग हरा से, यानी 1/40 भाग हरा से।
1/50 नीला से, यानी 1/50 नीला से, 1/60 को काला से, 1/60 काला से, और बाकी शेष यहां पे हो जाएगा शेष को बैगनी रंग की लंबाई जो बचा हुआ वो इतना है, तो वो छड़ की लंबाई ज्ञात करें। सबसे पहले तो ये लगातार है, लगातार है, लगातार है, लगातार है, लगातार है। तो लगातार में मैंने क्या पढ़ाया कि जस्ट तुरंत आप एलसीएम निकाल लीजिए, एलसीएम 600 होगा। 10 का पहाड़ा 60 बार, 20 तिहाई, 30 दूनी, 15 चौक 60, 12 पचे 60, यहां पे 10। अब सबको बाबू यहां पे सबको अब जोड़ेंगे आप, ये सबको आप जोड़ेंगे, कुछ रिजल्ट आएगा, कुछ रिजल्ट आएगा, वो कुछ रिजल्ट यहां लिखिएगा, नीचे से ऊपर घटाइएगा, ये आपका यहां पे क्या हो जाएगा, बचत आ जाएगा, शेष आ जाएगा, यहां पे कुल रखिएगा, यहां पे बैठाइएगा, आंसर तैयार कीजिएगा। तो उम्मीद है इतना सिखाने के बाद आप करेंगे और ये आपका होमवर्क रहा। नहीं हुआ तो नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, क्योंकि कुछ होमवर्क भी ले लीजिए, जो अच्छा क्वेश्चन का होमवर्क मिलना जरूरी है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चले। यात्री, एक यात्री अपनी यात्रा का 1/3 दूरी नाव, 1/3 दूरी नाव, उसके बाद 4/15 ट्रेन से, 1/15 बस से, और बची हुई 7200 मीटर की दूरी पैदल तय करता है, तो कुल निकालना है। चलिए फिर कुल निकालना है, यानी ये लगातार पर है, फिर से सब का एलसीएम, कॉन्सेप्ट वही, ये आपका 3 का पहाड़ा 5 बार, 1 बार 4, यहां 1 बार, सबको जोड़ेंगे, 5 4 9 और 1 10, 10/15 कटेगा, काट देंगे, ये हो गया 5 दूनी पंक्ति आई। फिर क्या सिखाया था मैंने, यही सिखाया था कि सर नीचे से ऊपर घटा दीजिए, घटा दिए, ऊपर बचा 1, नीचे बचा 3, बराबर। बराबर में क्या मैंने पहुंचाया, क्या सिखाया, क्या जानकारी दिया कि ऊपर आपका बचत, नीचे कुल, ऊपर बचत, या अब देखिए यहां पे बची हुई 7200, यानी बचा हुआ बचत ऊपर 7200, और नीचे निकालना है कुल। चलिए कुल क्रॉस करिए, तो 72, 3 दूनी तो आपका आ जाएगा 6, 7 21, 2 0 बैठाइए, आपका आंसर तैयार। आपका देखिए ये ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चले। 6 क्या कह रहा है, एक फ्लैग पोस्ट, फ्लैग पोस्ट माने, फ्लैग माने झंडा, अब पोस्ट माने झंडा वाला डंटा, तो जिसमें झंडा का डंटा लगा हुआ रहता उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लैग पोस्ट। तो एक फ्लैग पोस्ट का 1/5 भाग लाल रंग से, चलो भैया लाल हम भी चला रहे हैं, 1/3 भाग हरा रंग से, 1/3 हरा रंग से, और शेष सफेद रंग से रंगा है। तो चलिए पहले तो देख लिया जाए कितना काम हो चुका है, यानी कि 15, ये 3, ये 5, यानी कि 8/15, और ये 8/15 में नीचे से ऊपर घटा दिए, तो आपका रिजल्ट के रूप में आया 7/15। ये 7/15 में क्या है, तो नीचे वाला कुल, ऊपर वाला शेष। अब देखिए सफेद भाग जो शेष के रूप में बचा है, क्योंकि पूछ रहा कुल लंबाई, तो कुल नीचे, और ऊपर 7 मीटर है तो 7 लिख दिए, ये 7 से 7 कट गया, यानी कुल बराबर कितना, तो कुल बराबर आपका हो गया 15। कोई है तो हाँ, डी नंबर ऑप्शन है। तो शेष जो भी रहेगा उसको हम लोग माइनस करके तब क्या लाएंगे, बचत के रूप में, जो शेष बच जाएगा। चलिए नेक्स्ट, अब नेक्स्ट चला जाए टाइप 4 में। अब देखिए ध्यान से, अब है बाबू शेष वाला, कहीं भी प्रश्न में रहेगा शेष, खर्च अगर लगा रहेगा तो क्या बोले थे, गुना साइन का प्रयोग करें। जहां लगातार हो वहां जोड़ का, जहां शेष हो वहां गुना गुना गुना। कैसे देखा जाए,
एक व्यक्ति अपनी आय का 1/3 भाग भोजन पर, देखिए शेष का, शेष देखिए शेष सब जगह का, शेष का 1/4 भाग मकान किराए पर। फिर देखिए शेष का, देखिए कहीं भी का रहेगा, का मतलब गुना, का मतलब गुना, ठीक है। तो यहां पे 1/3, अब ये खर्चा करेगा तो नीचे से ऊपर माइनस कीजिए, तो क्या बचा आपका, तो यहां बचा 2/3। अब यहां जाइए, अब 1/5 यहां पे है, 1/4, तो 1/4 इसको भी शेष निकालिए, नीचे से ऊपर माइनस हो जाएगा शेष निकालने के लिए, ये हो जाएगा 3/4। अब क्या है 1/5, तो ये हो गया 1/5, नीचे से ऊपर माइनस करिए तो आ जाएगा 4/5। ये भी शेष बचा हुआ, ये भी शेष बचा हुआ, ये भी शेष बचा हुआ। तो शेष पहले 2/3 लिखे, हाँ, तो शेष तो आया, और शेष का मतलब गुना 3/4। फिर देखिए शेष का मतलब गुना, और उसका कितना 4/5। अब बाबू आपको क्या बोले थे कि ऊपर वाला बचत या शेष, नीचे वाला कुल। तो अब यहां देखिए इतना रुपया शेष रहता है, यानी ये बचत है, तो बचत है तो यहां बैठा देंगे बचत वाला। तो बचत वाला अगर बैठाएंगे तो कुछ इस तरह से आएगा, यानी कि 1760 बचत है। अब जो कटेगा काटेंगे, 4 से 4 कटा, ये 3 से 3 कटा, 2 का पाड़ा उड़ा दीजिए, 8 दूनी 16, और फिर बचा 8 दूनी 16, यहां 0, यहां पे हुआ 1/5 बराबर 880 बट्टा कुल। क्रॉस करेंगे ऐसे और ऐसे, तो क्रॉस करेंगे कुल बराबर 8/40 का 0 हाथ में 4, 8/40 4 44 0। क्या कोई रिजल्ट है, तो बोलेंगे सर हाँ है ए नंबर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि एक छात्र ने किसी पुस्तक का 3/8 भाग एक दिन, चलिए पहला 3/8, यानी पहला 3/8 पढ़ा, और शेष, पहले शेष निकालिए नीचे से ऊपर माइनस करके, तो हो गया 5/8, क्योंकि 8 में से 3 घटा तो 5, और ऊपर वाला शेष नीचे वाला कुल। अब यहां पे आइए 4/5, फिर नीचे से ऊपर घटा दीजिए, यानी 5 में से 4 गया 1/5। और कुछ है नहीं है, तो जहां पे भी का होगा मैंने बताया का मतलब गुना, यानी ये 5/8 गुना 1/5, ये भी शेष, तो ऊपर वाला टोटल शेष, ये कुल, ये भी कुल, तो नीचे वाला कुल, बोलिए हां। अब क्वेश्चन को देखिए, शेष 40 पेज बचा, तो शेष तो ऊपर में ही है, तो शेष ऊपर में है, तो यहां पे हम लोग क्या बैठा दिए, 40 शेष के रूप में बैठा दिए, तो 40 शेष के रूप में बैठा दिए, और उसके बाद काट छाट कटम कुट्टी करके आंसर प्राप्त। तो ये 5 से 5 चला गया, ऐसे क्रॉस करेंगे तो कुल आ जाएगा, और वैसे क्रॉस करेंगे तो 8 चौक 32, 320। रिजल्ट के रूप में आपका बी नंबर ऑप्शन। कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस और कर लिया जाए, ताकि आपका रफ्तार बढ़ाने से पहले प्रैक्टिस और अच्छा हो जाए। चलिए, एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 2/3 भाग बस से, 2/3 भाग बस से, पहले 2/3 लिखिए, और शेष बोला है पहले शेष निकालिए, तो नीचे से ऊपर माइनस करेंगे तो शेष आएगा, तो 1/3 हो गया शेष। 3/4, यहां 3/4 लिखिए, और फिर शेष है तो नीचे से ऊपर, यानी कि 1/4, यहां भी का शेष, यहां भी का। तो जब भी का होगा तो गुना,
अब मालूम है कि ऊपर वाला सारा जो है शेष है, हाँ है, या बचत है, और नीचे वाला कुल है। चलिए ठीक है। अब यहां पे क्या दिया हुआ, यदि पैदल 2 किलोमीटर की दूरी तय करता हो तो उस व्यक्ति द्वारा कुल तय की गई दूरी, कुल कुल कुल, नीचे में कुल निकालना है। कुल निकालना है तो ऊपर जरूर शेष दिया होगा, तो शेष यही 2 किलोमीटर है, तो 2 किलोमीटर है तो यहां पे 2 लिख दिए। अब 4 तिहाई 12 क्रॉस करेंगे तो यहां कुल हो गया, और ये 4 तिहाई 12, 12 दूनी 24, यानी 24 के रूप में रिजल्ट प्राप्त हो गया, और ये ऑप्शन नंबर सी है। चलिए तो एक क्वेश्चन और कर लिया जाए आज का। क्वेश्चन नंबर 5, किसी खंभे का 2/5 भाग कीचड़ में है, फिर वही है कीचड़वा वाला क्वेश्चन हुआ है, नीचे से ऊपर माइनस करिए तो हो गया यहां पे बचत के रूप में 3/5, यानी 2/5 भाग कीचड़ में है, ठीक है। एक वाटर 1/3, ये गलत है, वाटर में 1/3 होगा, 1/3 भाग जल में, ठीक है। तो शेष यहां पे आ गया 2/3, और सब में का है, शेष का शेष का शेष का, ये थोड़ा रोंग है। तो चलिए आज भर यहीं तक। तो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 अभी बचा हुआ है। 1/8 काला है तो नीचे से ऊपर माइनस, यानी कि 7/8 बचत, 1/2 भाग सफेद रंग से, नीचे से ऊपर माइनस, तो 1/2 ही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 7/8 इंटू 1/2, ऊपर में शेष, तो शेष आपका ये बचा हुआ है, तो 3 दूनी 6 और 1 7, यानी कि 7/2 आ जाएगा, यहीं पे कुल हो जाएगा। थोड़ा सा इसको काट करके छोटा कर लिया जाए तो ये 2 से 2 कटा, ये 7 से 7 कटा, तो कुल बराबर 8 हो गया, यानी कुल का वैल्यू कितना आ गया, 8, और 8 सेंटीमीटर है। तो आज के लिए इतना ही। आप स्वस्थ रहें, मेहनत करते रहें, ताकि आने वाला 3 महीना में आपका परिणाम रिजल्ट के रूप में दिखे। तो आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद।